अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाकाबिले रिहाइश शहरों में कराची का चौथा नंबर आलमी सतह पर करार दिया गया है, जिसके बाद शहर कराची में ना सिर्फ आबो हवा के मसाइल बल्कि जो बुनियादी सहूलियात लोगों को मुयस्सर होनी चाहिए, ना सड़कें बेहतर हैं, ना पीने का पानी दस्तयाब है, ना गैस का निज़ाम सही है, और सबसे बड़ी बात यह कि कचरा, गंदगी, सेवरेज और गटर लाइंस, इनकी सफाई की नाकिस सूरत हाल ने इस शहर में बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर इस शहर को नाकाबिले रिहाइश फहरिस्त में चौथे नंबर पर पहुंचा दिया है। यहाँ के अवाम क्या सोचते हैं, क्या इन मसाइल का हल निकलेगा, और बजट में जितनी रकम मुख्तस होनी चाहिए कराची के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए, बिलखुसूस केफ और पानी के मंसूबे के लिए, क्या वो काफी है, और क्या उसके बाद कोई उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है कि शहर कराची के अंदर कोई बेहतरी आएगी। आज यही कुछ बातें हम रखेंगे अवाम के सामने और उनकी आवाज में जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? याशिर। आप बाइक चलाते होंगे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त खुदाई हुई है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी का सामना है। क्या क्या फीलिंग आती है एक ऐसे शहर में जिसमें आप टैक्स भी दे रहे हैं, हर किस्म का आपके ऊपर टैक्स लागू है, लेकिन सड़क आपको सही नहीं मिल? बिल्कुल हकीकत बात है। ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि ये जो टैक्स वगैरह हम लोगों से तो ले रहे हैं, लेकिन ये कर रहे क्या हैं, लगा रहे किधर हैं। रोड वगैरह सारे ख़राब हुए पड़े हैं, जगह जगह सेवरेज का पानी भी पड़ा हुआ है, जगह जगह खुदाई हुई भी है, काम ही नहीं हो पा। बारिश का भी मौसम होता जा, बिल्कुल नाले वगैरह भी सब आपके सामने किस तरीके से ब्लॉक हुए हैं। वो कितने अरसे से आप कराची में? मेरी तो पैदाइश ही इधर ही की है। कभी आपको कराची में हालात बेहतर दिखे ही है? जी बिल्कुल देखें, अपने बचपने में देखें। कराची में ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, जगह जगह कूड़ा करकट भी पड़ा हुआ है। ऐसे ही था कराची हमेशा से? कराची ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा। क्या हल निकलेगा इसका? हल कोई भी नहीं है इसका, जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना सही ना हो। सही हो जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लोग कहते हैं पहले का कराची बेहतर था, आबादी कम थी शायद उस वक्त। पहले आबादी कम थी तो ट्रैफिक भी कम थी ना, तो जैसे ट्रैफिक बढ़ रही है तो उस हिसाब से मतलब सहूलत नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सड़कों की हालत ज़ार जो है वो ख़राब हुई हुई है, ट्रैफिक के अपने मसाइल हैं, कूड़ा करकट, गंदगी, इतने सारे मसाइल के साथ आप जब काम पे निकलते होंगे कितनी परेशानी होती? सर परेशानी की तो कोई इंतहा नहीं है। अभी ये आज की बात नहीं है, ये तो सालों 20 साल से मैं देख रहा हूँ कराची के अंदर यही हालत है। तमाम रोड इतनी बुरी हालत हैं, इतनी बुरी हालत है। मेन अगर आप चलें ठीक है, शहर के रोडों की तो हालत ख़राब है। हैदराबाद टू कराची रोड आ रहा है, आप उस पर गटर खुले हुए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे 120 की स्पीड में गाड़ियाँ आ रही। वो बरसात के पानी के लिए जो मैं तो पूछता हूँ जनाब मुराद अली शाह साहब से कि आप कहाँ हैं। आपके लिए तो बड़ी सी गाड़ियाँ आती हैं, प्रोटोकॉल आता है, आपको पता नहीं लगता। कभी विजिट करें हैदराबाद, कराची से निकलते ही थोड़ा आगे मेन सुपर हाईवे पे गटर खुले हुए, आज से नहीं 2 साल से खुले हुए। तो खुदारा क्यों लोगों की जानों से खेल रहे हैं। ये अपना डाउ इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके इतराफ में आप रोडों की हालत देखें। अगर कोई बाहर का स्टूडेंट आता है यहाँ पढ़ने के लिए, वो क्या हमारा इंप्रेशन लेगा। खुदा की कसम रहम किया जाए, इन शहरों पे रहम किया जाए। अगर 100 में से 50% भी बजट लग जाए ना तो ये रोड बेहतर, लेकिन खाए जाते हैं। 20% भी नहीं लगा। पंजाब की सड़कें क्यों बेहतरीन है, पंजाब के मोटरवे क्यों अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ की हुकूमत काम कर रही है आवाम के लिए। रोड रास्ते सब यहाँ के तबाही है, तबाही है, तबाही है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। ये मुझे बताइए कि अवाम टैक्सेस तो दे रही है, बिल तक में टैक्स लग के आ रहे हैं, वैसे भी हर तरीके के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे हैं, उसके बाद जो एक सहूलत मिलनी चाहिए कि सड़कें सही मिले, बिजली भी मिले, गैस भी मिले, पानी भी मिले, ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो क्या आपको एहसासात और जज्बात होते हैं कि टैक्स तो दिए जा रहे हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा? सर असल में मसला पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये है कि जिनसे टैक्स लिया जाना चाहिए ना वो टैक्स दे नहीं रहे। बड़े बड़े कारोबारी लोग, बड़ी बड़ी मार्केटें जिनकी रोज़ाना दुकानों की करोड़ करोड़ रुपए की सेल है, वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। तनख्वाहदार तबके से तो टैक्स काट लिया जाता है, वो मजबूर है बेचारा। अगर इन कारोबारी लोग ये हमारे ताउन करें और टैक्स अपना पूरी तरीके से पे करें ना, तो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के पास हर चीज़ है, बहुत कुछ है, हर अल्लाह की नेमत हमारे पास है।
लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं है। टैक्स भी आवाम देती है, उनको पता है कि हमारा टैक्स जो है ना वो लगेगा नहीं और इधर उधर हो जाएगा, इस वजह से सही दिल से आवाम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आवाम को जो सहूलत मिलनी चाहिए, कम से कम सही सड़कें मिल जाएं, रोजगार मिल जाए, पानी गैस बिजली मिल जाए, ये मुमकिन नहीं होता जा रहा, वक्त गुजरता जा रहा है। जनाब देखो, मैं बाइकियाँ चलाता हूँ इस उम्र में, यही वजह है महंगाई की, इसलिए मैं चला रहा हूँ। सड़कों की बात करें तो हम सारा दिन रोड पे चलते हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे खड्डे दिखाऊं जो 2-2 साल से नहीं बुरे गए। पैसे मिलते हैं इनको मगर नहीं, गड्ढे वहीं के वहीं हैं। हादसा भी हो जाते हैं उससे। बिल्कुल होते हैं, फैमिली के साथ जरा गड्ढे से बचने ही हो जाता है, पीछे ट्रक चढ़ जाता है, समझे। ऐसे सब हालात हो गए हैं। रक्षों की हालत देख लो, गुर्बत यहाँ से पता चल जाती है कि इस मुल्क में कितनी गुर्बत है। बड़ी महंगाई है और ये लोग कंट्रोल कर नहीं सकते। ये तो लोगों के लिए कराची में रहना भी मुमकिन है नहीं है, क्योंकि आलमी सतह पे तो नाकाबिले रिहाइश चौथे नंबर पे इस शहर को करार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास है, जिनके पास वसाइल है, वो तो यहाँ नहीं रहते, वो तो बाहर चले जाते हैं। अब हम गरीब आदमी, हम कहीं नहीं जा सकते। अब ये जिस तरह हमें मारे, हमें मार खानी है, बिजली से, पानी से, सड़कों से, गैस से, जिस तरह हमें मारेंगे हमें मार खानी है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, हम कहीं जा नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दिए जा रही है और हर बजट में नए से नए टैक्सेस लगे जा रहे हैं। सैलरी क्लास बंदा तो तनख्वाह आने से पहले ही टैक्स कट जाता है, लेकिन चाहे चलने के लिए सड़क हो, पीने के लिए पानी हो, घर में इस्तेमाल के लिए गैस हो, कुछ भी चीज़ वक्त पे नहीं मिल रही। तो क्या वजह है कि टैक्स देने वाले को सहूलत नहीं मिल रही कराची में? टैक्स देने वालों को सहूलत इसलिए नहीं मिल रही कि हुकूमत खुद खा रही है। आप ये देखें, जब भी देखें उनके सारे पैसे इतने बढ़ जाते हैं, इतनी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, और हुकूमत जो जितने भी बेचारे छोटे तबके के लोग हैं उनकी 5%, 10% तनख्वाह बढ़ाकर उनको खुश कर देते हैं, उधर से टैक्स लगा लेते हैं। इस तरह से ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? बिजली का बिल आप देखें कहाँ पहुँच गया है। 200 कहते हैं कि यूनिट में अंदर होगा तो बहुत ज़्यादा, तो 200 यूनिट कैसे यूज़ हो सकता है? इतनी गर्मी का वो है, तो किस तरह से अपना वो गुजारा करेंगे? लोड शेडिंग अपनी जगह बरकरार। लोड शेडिंग तो आप देखें, सिर्फ 2 घंटे अगर आती है तो 5 घंटे लाइट नहीं होती, तब भी बिल जो है ना वो इतना होता है कि उनके पहुँच से दूर होता है कि किस तरह से बिल भरा जाए। एक खुद साख्ता महंगाई भी की हुई है। एक तो महंगाई हो ही रही है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बिजली के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, टैक्सेस हैं, और फिर लोगों ने भी जो है ना अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो क्या एक आम आदमी के लिए गुजर बसर करना आसान है? बहुत मुश्किल है। अब तो यही होता है कि गरीब तबके तो खुदकुशी में मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों को कहाँ करें, या तो फिर बेचने के चक्कर में होते हैं कि भाई हमारे बच्चे बढ़ जाएं, कहीं इधर हो जाए जो खा पी सक लें। इस तरह से कितने कितने हादसात होते हैं। हुकूमत वालों को बिल्कुल शर्म और हया नहीं है। अभी भी टैक्सेस इतने बढ़ा दिए, इतना सब कुछ है, और तनख्वाहें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई। कराची में इतने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, और दूसरा मसला ये है कि सड़कें सही नहीं है कि एक आम आदमी कमाने के लिए, अपनी मीटिंग्स के लिए, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, रक्शे में जाए, अपनी गाड़ी में जाए, वो आधा आधा 1-1 घंटा तो ट्रैफिक में ही फंस जाता है। तो क्या ये सही है? ये सारे मामलात, इसको बेहतर करने के लिए किसको किसको करना है? बिल्कुल ख़राब मामला चल रहा है। कौन करेगा? हमारी सिंध हुकूमत करेगी ना भाई, और कौन करेगा? करने को करते ही नहीं है, माल सारा खा जाते हैं, और हम क्या कह सकते हैं इसमें। हमारा सांस लेना दुश्वार हो गया है इतनी ट्रैफिक में। वो हवा इतनी खराब। हाँ, ये चाहे तो हमारा बोलेंगे अभी टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, सांस लो उस पर भी टैक्स, हवा खा रहे हो उस पर भी टैक्स लगा देंगे, इनका बस चले तो। आलमी सतह पे एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि नाकाबिल रिहाइश शहरों में कराची चौथे नंबर पे आ गया। तो अब एक ऐसा शहर जहाँ पे वबाई अमराज भी, अभी कुछ रोज़ पहले कोंगो वायरस से जो कभी सुने नहीं थे, इस शहर में 2 अमवात हो गई, और आए रोज़ का ये आबो हवा की वजह से 10,000 मसाइल हैं। सेहत की भी सहूलत नहीं है, लेकिन टैक्सेस आवाम दे रही है पूरा। वही तो कह रहा हूँ ना, गरीब आदमी तो मर गया है ना, उसके लिए तो इतनी महंगाई हो गई है। एजुकेशन महंगा, मेडिसिन महंगी, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो बेड नहीं है, यही मसले चल रहे हैं बस यहाँ पे। तो रहना चाहिए लोगों को कराची में? फिर कराची में मुश्किल हो गया है रहना। अब जिनके आबाई घर हैं वो कहाँ जाएंगे? जो पुराने रहने वाले वो तो कहीं नहीं जा सकते ना। ये पिछले 20 सालों में ही हुए मसले या उससे पहले से होते आ रहे थे? ये पिछले समझ लो, हाँ, 20-25 साल से चल रहे हैं मसले। आबादी भी बढ़ी और बहुत ज्यादा मसाइल बढ़े। ज़्यादा मसले भी बढ़ गए। कोई हल समझते हैं या? का मसला, सेवरेज का मसला, हर चीज़ में हम अपने आप से हम खुद पैसा खर्च करके करते हैं। टैक्सेस अपनी जगह थे। अपनी जगह है।
कराची के मसाइल पे हम बात कर रहे थे कि इतनी ज्यादा आबादी होती जा रही है, ट्रैफिक होता जा रहा है, सड़कों की सही सूरत हाल नहीं है, कूड़ा करकट गंदगी अपनी जगह पर है। आपने काफी टाइम से कराची के सारे अरसे देखे होंगे, दौर देखे होंगे। ये कब से ये बिगाड़ पैदा हुआ है? ये तकरीबन 40 साल हो गए इसको। जब से जो है ना ये सियासत बढ़ी है, तब से ये जो है ना ये मसले हो रहे हैं। ना चलने की जगह है, ना रहने की जगह है, हर जगह गटर के ढकने खुले हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं। मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी हर महीने मिस्त्री के पास लेके जानी पड़ती है। कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा हर महीने हो जाता है, और हम लोग की इतनी आमदनी है नहीं जो इतना खर्चा करें। महंगाई अपनी जगह बढ़ रही है। महंगाई अपनी जगह पे है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई कम हो रही है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई यहाँ पे किसी को। मतलब ये है कि बहुत मुश्किल है गुजारा यहाँ पे। महंगाई, गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है पूरे मुआशरे में, ऊपर से टैक्सेस तो आवाम दे रही है लेकिन सहूलत नहीं मिल रही। यानी अगर सड़कों की हालत देखें तो टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक बेहंगम होता जा रहा है, पानी दस्तयाब नहीं है। तो कभी ये ख्याल आता है कि टैक्सेस तो दे रहे हैं लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा? भाई हासिल तो ये है कि अब हम तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि टूटी फूटी सड़कें और तबाह हाल माशरा है सारा। दूसरी बात ये है कि जब से ये हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, इसने तो फुल कबाड़ा ही किया हुआ, सिर्फ ले वसूल कर रहे हैं। अब एक चीज़ का अगर कोई ठेका किसी को देते हैं तो उसमें 60% तो इदारा खाता है, 40% जो है उसको मिलते हैं जो ठेकेदार है। वो ठेकेदार भी मेरा 10% काम करता है। सुबह को आप सड़क बना लें तो शाम को टूटी हुई है। तो बहरहाल ये तो टैक्स आवाम भी इतना नहीं देती है जितना उनको देना चाहिए, लेकिन बहरहाल सिस्टम ऐसा है, क्या कर सकते हैं इसमें। सहूलत तो मिलनी चाहिए ना लोगों को। सहूलत तो सहूलत है ना, क्या क्या सहूलत चाहिए आपको? हर चीज़ मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, खरीद के लोग खरीद रहे हैं अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, लोग खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं पानी को। वो तो बचपन से हम देख रहे हैं कि अभी पानी नहीं मिल रहा है। बिजली का प्रॉब्लम आज से थोड़ी 1970 से है, और आज भी चल रहा है। बिजली के पैसे दो, कुछ भी करो, लेकिन हम फुल पेमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी बिजली मैसर नहीं है। क्या करें हमें, किसको जाके पकड़ेंगे? एहतजाज करने का किसी के पास वक्त नहीं है। रोटी पेट, आदमी पेट से ही फारिग नहीं हो रहा है तो क्या करेगा आदमी? कारोबार का आप देख लें, बुरा हाल है। एक दिन काम है, दूसरे दिन नहीं है, तीसरे दिन काम है, चौथे दिन नहीं है। सब लोग परेशान हैं। कारीगर खड़े हुए हैं, एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन बेचारे बिस्मिल्लाह नहीं होती है। सिस्टम ही बिल्कुल बिगड़ा हुआ, निज़ाम ही नहीं है सर, क्या कर सकते हैं? ये बताएं, पढ़ा लिखा एक नौजवान आप जैसा शहरी जो है वो जब आपने करियर बनाना शुरू किया होगा, तालीम मुकम्मल की होगी, एक सोच होगी कि आगे चल के ये बनना है, मुल्क के लिए भी बेहतर करना है। आज जब हम हालत ज़ार देखते हैं, हर तरफ महंगाई है, गुर्बत है, सहूलत नहीं है, टैक्सेस की भरमार है, लेकिन हासिल कुछ नहीं है पब्लिक को, तो फिर क्या करना चाहिए या क्या दिल चाहता है? में देखें, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हूँ 18 साल से, यहाँ ही बॉर्न हुआ हूँ इसी गली में। यहाँ पे कोई हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जो है बीकॉम करता है, उसके बाद भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, ना उसे बैंक में कोई नौकरी मिलेगी जब तक उसकी सोर्सेज नहीं है। आम आदमी की हम बात कर रहे हैं तो आम आदमी को ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 या 28,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें वो अपनी घर का चूल्हा भी नहीं जला सकता। अगर उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो 7-8 हज़ार रुपये उसमें ख़र्च हो जाते हैं। तो वो कैसे रोटी पकाएगा, कैसे एजुकेशन? हॉस्पिटल्स का निज़ाम सही नहीं है, हमारे पास KMC का निज़ाम सही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, सीवरेज सिस्टम, गैस नहीं है इलाके में काफ़ी टाइम से, पानी नहीं है, पानी 7-7 दिन में आता है, बिजली जाती है अपनी मर्ज़ी से, बच्चे तड़प रहे हैं घरों में, खिड़कियां तक नहीं है लोगों के ऐसे ऐसे बंद घर हैं यहाँ पे रामसामी में और बहुत से छोटे इलाकों में। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हूँ, एक गरीब आदमी को भी इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वहाँ पे, आप बिलीव नहीं करेंगे। वहाँ पे अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वो बैरिस्टर भी बन सकता है फ्री एजुकेशन से, पायलट भी बन सकता है, इंजीनियर भी। यहाँ वो बच्चा सोच भी नहीं सकता कभी इस बारे में। हम अपने मुल्क को पिछले 77 वर्षों में, उससे ज़्यादा अरसा हो रहा है, क्यों आज तक एक फलाही रियासत की तरफ नहीं लेके जा सके, या एक ऐसी रियासत नहीं बना सके जो वाकई आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सोचे? एक्चुअली जो हमारे हेड्स हैं, ऊपर गवर्नमेंट लेवल के लोग हैं, उनमें मैं सबको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन सब लोग जो हैं तकरीबन अपनी जेबें भरते हैं और जो है ना निज़ाम की तरफ कोई नहीं देखता है। ये हमें सबको मिल के सही करना पड़ेगा। इसमें आवाम का भी थोड़ा सा हाथ है, लेकिन आवाम के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची के इन बढ़ते हुए मसाइल का अभी हमने काफ़ी लोगों से बात की, कोई हल नहीं दिखाई दे रहा और अनगिनत मसाइल हैं। आप भी मुख्तलिफ मसाइल फेस कर रहे होंगे। क्या पब्लिक अपने तौर पे खुद कुछ कर सकती है? अब आवाम खुद निकलेगी तो होगा काम, इस तरह नहीं होगा। आप यकीन करो, मैं अभी बोल रहा हूँ मार्केट गया, सिर्फ बाइक खड़ी किए, मेरी बाइक उठा के ले गए। खड़ी करने पे खड़ी करने पे पुलिस वाले आया, उठा के ले गए। 1000 रुपये दो, 500 रुपये दो, चालान 720 रुपये का चालान है, 500 रुपये तो 500 रुपये जेब में। ये कहाँ का इंसाफ है यार? हम कहाँ जाएं? हम तो पाकिस्तान बनने से पहले ही आबाद हैं यार, 7 नस्लें हमारी यहाँ आबाद हैं। इतना जुल्म हो रहा है हमारे लिए, हर कोई लूट रहा है, हर कोई इदारा लूट रहा है। पार्किंग माफिया लूट रही है इधर, पुलिस वाले लूट रहे, हर कोई बताओ, कोई यहाँ इंसाफ नहीं है मुल्क में। करप्शन तो चले है अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि जो बुनियादी सहूलत आवाम को मिलनी चाहिए, सड़क की, पार्किंग की, सफाई की, वो उसमें क्या कबाहत आ रही है? बहुत बुरा हाल है। कुछ जगह काम हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा काम, बहुत बुरा हाल है इस वक्त। कह रहे हैं कराची में जिन जगहों पे काम भी हो रहा है वो बड़ा तात्तुल का शिकार है। 2-2 साल हो गए हैं, सड़कें खुदे हुए बन के ही नहीं दे रही हैं। आपने अंडरपास देख लिया करीमाबाद का, क्या हाल है? लोग परेशान है, कारोबार नहीं है, उनके कारोबार बेड़ा गर्क हो गया उनके कारोबार का। बेचारे रोते, हमारे स्पोर्ट्स मार्केट वाले हवाले से, वो स्पोर्ट्स की दुकान है सारी, सारे बेचारे रो रहे। कुछ कारोबार 0/0 हो गया, पार्किंग नहीं हो वहाँ पर। उनका हाल तो देखो, पूरा ज़मीनें खुद ही पड़ी हुई है 2 साल से। पंजाब में आप जाओ, खुदाई कसम इतने बेहतरीन काम हो रहे हैं, बंदा दिल खुश है। कराची की सूरत हाल, कचरा, गंदगी, टूटी हुई सड़कें, टैक्सेस आवाम दिए जा रही है, आप भी मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस दे रहे होंगे, हासिल कुछ नहीं हो रहा, सहूलत कुछ नहीं मिल रही। कभी ये दिल में आता है कि सवाल रखें किसी के सामने? सर सवाल तो हर कोई करता है, मगर उस पर अमल कोई नहीं करता है। ना उस हमारी गवर्नमेंट अमल करती है, ना आवाम अमल करती है। लेकिन टैक्सेस तो ले रही है ना आवाम। तो ले रही है, वो तो हम दे ही रहे हैं, बिजली के उसमें दे रहे हैं, पानी में दे रहे हैं, गैस के उसमें ले रहे हैं, सब में ले रहे हैं, मगर उसका कोई हल तो नहीं नज़र आता। ज़माने गुजर गए, सालों गुजर गए, ये चीज़ चलती जा रही है। और आप नहीं समझते हालात बद से बदतर और बदतरीन की तरफ जा? बिल्कुल बिल्कुल, काम धंधे हैं नहीं, लोग परेशान हैं, रोजी रोज़गार है नहीं, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। और स्नैचिंग अलग है। बिल्कुल राइट, आपकी बात राइट है। क्या कराची को कराची वालों ने ओन किया कभी, या अब ऐसे बहुत सारे लोग आके बस गए कि अब कराची में कराची वाले ही नहीं दिखाई देते? बिल्कुल राइट बात है, सब बाहर के लोग इधर आए में, कराची वाले। जब मैं कहता हूँ रोजगार के मौके नहीं है तो वो यहाँ पे आके कर क्या रहे हैं? बस कुछ ना कुछ लंगर खाने खुले में खाना खा लेते हैं, सड़कों पे सो जाते हैं, गुजर बसर अपना कर रहे हैं। ये इस तरह चल रहा है सब किताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि एक मोअज़्ज़िज़ शहरी के तौर पे जब आप पूरे पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं, कराची जो कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ना आबो हवा यहाँ की सही है, ना मसाइल यहाँ के कम होके दे रहे हैं, क्या महसूस होता है, क्या तासुर आपका बनता है इस शहर को इस हालत में देखने के बाद? यार एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है हमारी, राइट मैन राइट जगह पे नहीं बिठाया गया हमने, अकबा परवरी है, हम अपने मनपसंद लोगों को जो है मुकर्रर कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि जब आप किसी को किसी की पोस्ट पे बिठाते हैं तो उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इन मामलात को देख सके। यहाँ तो बस सिर्फ अपने आप को लोगों को खुश करने के लिए, चाहे वो सियासी हो चाहे वो कोई और मसला हो, मुकर्रर करते हैं अपने अपने आदमियों को, जो काम की तरफ ध्यान नहीं करते। वरना ये बुनियादी मसाइल जो है, पानी है, सेवरेज है, ये सब हल हो जाए अगर आप राइट पर्सन। आप अभी गाड़ी खाते में घूमे, गाड़ी खाती गलियाँ आपको साफ नज़र आई है ना, वो इसलिए कि यहाँ पे जो बच्चे मुकर्रर हैं वो काम करते हैं। आप हर जगह शहर के दूसरे इलाकों में जाओ तो बहुत बदतरीन हालत है, बदतरीन से बदतर हालत है हर गली हर मोहल्ले में। मैं तो अभी जो है खैबर पख्तूनख्वा तक होकर आया हूँ, जहाँ जहाँ मैंने देखा है गटर का पानी सड़ रहा है, उबल रहा है, समझा ना, और पीने का पानी भी साफ कहीं मुयसर नहीं है। सब बिजली का तो रोना ही रोना है, जबकि अब तो बिजली का रोना ख़त्म हो जाना चाहिए। घर घर सोलर लग रहे हैं, फिर भी बिजली के मसाइल हैं। जब तक मुल्क के अंदर एक पूरा ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल सिस्टम नहीं होगा कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हों या एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, वो जब तक एक भरपूर अंदाज में डिलीवरी नहीं करेंगे, लोगों तक उनकी सहूलियात नहीं पहुँचाएँगे, उस वक्त तक आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल सकेगा जो एक बुनियादी शहरी को मिलना चाहिए। और चाहे सफाई सुथराई हो, चाहे सड़कों की टूट फूट हो, मरम्मत हो, या कूड़ा करकट उठाने की बात हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बल्दियाती इदारों के ऊपर आयद जिम्मेदारियों में शामिल होती हैं और सबसे ज़्यादा अवामी नुमाइंदों को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। शहर कराची में जगह जगह जहां सड़कें इस वक्त ज़बोहाल हैं, वहीं पे मुख्तलिफ मकामात पर कंस्ट्रक्शन के नाम पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पर अंडर पासेस बन रहे हैं तो कहीं पर अंडर पासेस के नाम पर काम रुका हुआ है। करीमाबाद की अगर बात करें, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर की बात करें तो इस वक्त ट्रैफिक का तो इस वक्त फ्लो वैसे ही टूटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आवाम के लिए भी काफ़ी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी जानिब अगर विफाकी बजट की बात कर लें या सिंध हुकूमत के भी बजट की बात कर लें तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए और बिलखुसूस कराची के अवाम को पानी मुहैया करने के लिए जिस K4 मंसूबे को हम 2003 से सुन रहे हैं, आज तक उसके पाए तकमील को इस वक्त एक ऐसा ख्वाब बना दिया गया है जो मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसके लिए भी सिर्फ 3 अरब रुपए विफाक की जानिब से मुख्तस किए गए हैं, जो कि नाकाफी हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त जमात इस्लामी के रहनुमा है जनाब नजीब अयूबी साहब के पास, उनसे हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है अवाम के हुकूक के लिए भी, अवाम के राइट्स के लिए भी, और जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ दिखाई देते हैं उस पर बाकायदा जमात इस्लामी धरना भी देती है। बजट आ गया, विफाक ने 3 अरब रुपए सिर्फ मुख्तस किए K4 मंसूबे के लिए। सिंध हुकूमत भी इस पर गालिबन जो है सीख पा है, और आप तो हमेशा से कहते रहे, क्योंकि नेमतुल्लाह खान साहब जब नाज़िम कराची थे उस वक्त ये चीज़ इनिशिएट हुई। क्या ये कभी होगा कराची में, कभी दिखेगा इम्प्लीमेंट होता हुआ, या सिर्फ ये फाइलों की हद तक ही रहेगा? उमर, बहुत शुक्रिया, और आपने ऐसी बात की है। बात यह है कि कराची के साथ सिंध हुकूमत की जो एक देरीना दुश्मनी है, उसका शाखसाना हमें बजट की सूरत में हर साल नज़र आता है। बदकिस्मती से इस वक्त 34 खरब रुपए का जो बजट है, मैं उसको पूरा रीड आउट बारहा कर चुका हूँ। मुझे उसमें कोई भी खुशी का पहलू नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी ज़्यादती तो यह है कि कराची के कोई प्रोजेक्ट ही अनाउंस नहीं किए गए। हालांकि इसके अंदर लिखा ज़रूर है कि कराची के तरक्याती प्रोजेक्ट, लेकिन ये वो जिस BRT की वो बात कर रहे हैं, रैपिड लाइन बस सर्विस की, वो तो पिछला मंसूबा था, उसको कैरी फॉरवर्ड करके उन्होंने वो 2 साल वैसे ही लेट हो गया, तो उसके बजट के पैसे भी इसमें डाल के हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से जो कॉजवे निकाला जा रहा था डिफेंस से लेके, उसको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम देके, वो भी एक ओल्ड प्रोजेक्ट है जिसको नया साबित कर दिया है। और दूसरे जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ बजट के अंदर, 34 खरब रुपए का बजट है, इस बजट के अंदर तालीम के लिए आपने पैसे नहीं छोड़े। मिसाल के सिर्फ 45 अरब रुपए आपने एजुकेशन के लिए रखे हैं, और मैं हिसाब लगा रहा था तनख्वाहों और दीगर मराहत, और 4400 आपने नई असामियाँ सिंध के लिए निकालने की जो कोशिश की है, तो जितने पैसे आपने रखे हैं वो तो 6 महीने में आप उसकी तनख्वाहों की सूरत में वसूल कर लेंगे। तो डेवलपमेंट क्या होगी? ना एजुकेशन में डेवलपमेंट है, ना किसी और सेहत के मामले में डेवलपमेंट है। अगर मैं इसकी तफसील में जाऊं तो आपको हैरत होगी कि 2003 का जो प्रोजेक्ट K4 की आप बात कर रहे हैं, और नेमतुल्लाह खान ने बजा तौर पे 2 मंसूबे पानी के दिए, K1 और हब डैम। तो उसके बाद जब उन्होंने महसूस किया कि अब कराची की आबादी बढ़ गई है और फ़्लो भी जो है वो इंटरसिटीज़ का कराची की तरफ आ गया है, तो उन्होंने तो हालात को देखते हुए पानी का हिसाब रखा था कि जनाब इतना होना चाहिए, और K4 का बजट भी एलोकेट करवा के रख दिया गया। वो 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट इस वक्त 250 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत की और वफाक की नाअहली की वजह। और उसमें भी मुकम्मल नहीं हुआ, और उसमें मुकम्मल होने के कोई आसार भी नहीं है। नजीब साहब, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब जिस इदारे का जब जी चाहेगा अपना उसने प्रोजेक्ट करना है, लाइनें डालनी है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि सुई गैस ने जो है वो नए पाइप्स डाले, आई थिंक येलो या ऑरेंज कलर के वो पाइप से, और उसके लिए भी बड़ी खुदाइयाँ हो गई, यानी उन जगहों पे भी हो गई जहाँ पे आपके अपने टाउन नाजमीन ने इस्तरकारी करवाई थी, काम करवाए थे, लेकिन कुछ अरसे बाद वहाँ पे भी खोद दिया गया। तो ये जो सिलसिला है, इसको रोका जाएगा या कहीं पे इसका कोई बात पूछा जाएगा, इस पे कोई है पुरसाने हाल? देखिए उमर, बात यह है कि मिसमैनेजमेंट है। यानी एक रोड खोदने के लिए आपको 12 या 13 मुख्तलिफ इदारों से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको एक पेज पे लाना पड़ता है कि देखें जी रोड बन रही है, और इससे पहले एक डेडलाइन दी जाती है कि इस तारीख तक रोड बनेगी और काम शुरू होगा। अब आपने जिसमें बिजली का काम है, सुई गैस का काम है, टेलीफोन का काम है, या दीगर जो सेवरेज या जो भी लैब मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें उससे पहले हो जानी चाहिए ताकि रोड बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो कट ठेकेदारों को जाने हैं, जो सिंध गवर्नमेंट को जाने हैं, जो बल्दियाती लोगों को कट जाने हैं, वो कैसे होंगे?
रोड डाल दी जाती है जैसे तैसे, और जितना भी उसके अंदर आप चूना लगा सकते हैं वो शहरियों को लगा दें, और 15 दिन के बाद वो बिजली वाले आ जाएंगे खोदने के लिए। जहाँ तक सुई गैस के पाइपों की बात है, ये प्रोजेक्ट तो बहुत पहले से सुई गैस का चल रहा था, और ज़रूरी भी था कि लाइन लॉसेस जो गैस के हैं, लीकेजेस हैं या ये कि उसके अंदर गैस ना होने से वो पानी को सक कर लेते हैं और मीटरों से पानी निकलने की शिकायत आती हैं, तो ये तो उसके लिए ज़रूरी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद बात यह है कि अगर आप ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं और तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं, तो ये काम होगा ही नहीं इस तरीके से। एक तरफ पानी नहीं है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड की अगर मामला रखें आपके सामने, तो मुसलसल पानी की लाइनें फट रही हैं। और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो सिचुएशन रही है कि तकरीबन कई कई दिन तक पानी खड़ा हो गया। वैसे पीने को पानी नहीं है, वैसे लाइनों में पानी नहीं है, टैंकर के जरिए पानी आ रहा है। तो इधर किसकी जिम्मेदारी आती है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। ये बिल्कुल, ये अब तो सिंध हुकूमत के पास तकरीबन जो समय मेयर इसके हालांकि चेयरमैन हैं और मेयर के अख्तियारात में ये चीज़ है, लेकिन मसला यहाँ पर ये हो गया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अब इनके हाथ से भी निकल गया है, और मेयर भी सिर्फ कहते हुए नज़र आते हैं कि जी हमारा मुतालबा पूरा करो। ये सिंध हुकूमत इसके ऊपर पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि इसी रूट के ऊपर 2 तो कानूनी हाइड्रेंट मौजूद हैं, एक नीपा का हाइड्रेंट मौजूद है और एक सफूरत का, और 4 गैर कानूनी हाइड्रेंट मौजूद हैं जो सादी टाउन के अंदर और गुलिस्तानी जौहर के मुख्तलिफ लोकेशन के अंदर मौजूद हैं। तो पूरी कराची का मैं समझता हूँ तकरीबन 70-80% टैंकर्स का फ्लो यहाँ से होके गुजरता है। रोडें आपने छोटी कर दी BRT के नाम पे। गुलिस्तान जौहर के अंदर आप वहाँ पर अफनान चौरंगी से आगे मुनव्वर चौरंगी पे अंडरपास के नाम पे आपने वहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरीके से करीमाबाद का आपने नाम लिया। करीमाबाद 200 फीट चौड़ी रोड पे किसी भी कानून के एतबार से वो फिजिबल ही नहीं था कि आप वहाँ पर अंडरपास बनाएं। और फिर आप आ जाइए इस पानी वाले मंसूबे पे, तो हेडएंड में पानी, मेरा सवाल ये है उमर कि हेडएंड में पानी 1 घंटे के लिए भी बंद नहीं होता, लेकिन कराची के शहरियों के लिए 20-20 दिन और 15-15 दिन पानी नहीं आता। तो सीधी सी बात है कि आप हेडएंड चलाने वालों से कमीशन ले रहे हैं। एक तरफ तो ये बात हो रही है कि जी वाटर बोर्ड को ही सामने रखते हुए कि मेयर जो हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सिंध हुकूमत तो एक ही पार्टी नहीं है, इधर भी पीपल्स पार्टी है, सिंध हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी है, तो आपस में एक पार्टी होते हुए भी क्या चीज़ें परफॉर्म नहीं हो पा रही हैं? देखिए, मेयर के ऊपर कब्जा, मेयर साहब पे एक प्रेशर तो है ना कि कराची को क्या डिलीवर कर रहे हैं आप, ये प्रेशर तो वो लेके चल ही रहे हैं। अच्छा, ये एक ऐसा नफीस किस्म का चेहरा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लोगों के लिए उठा के लाई है। बाकी चेहरे तो इस तरह के नहीं है ना कि उन्हें कराची की नुमाइंदे के तौर पे पेश किया जाता। अच्छा, इस पपिट के जरिए वो अपने सारे काम निकलवा रहे हैं, यानी जितने अंडरकट चाहिए होते हैं पपिट को आगे रखा हुआ है, अंडरकट उनके पास आ रहे हैं। जितनी 2 नंबरियां करनी है पपिट को आगे रखा हुआ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और पीछे सारे काम हो रहे हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी को सूट करता है। नजीब साहब, कराची का एक और मसला जो बड़ा हाईलाइटेड है कुछ माह से कि डंपर्स और टैंकर्स की वजह से जो हादसात रूनुमा हो रहे हैं और मुतादिद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कमिश्नर कराची हो या ट्रैफिक पुलिस एहलकार हो, इंतज़ामिया हो, कोई जामे हल नहीं निकाल सके अभी तक। और हर कुछ रोज़ के बाद एक ख़बर ऐसी आ जाती है, मिलेनियम मॉल के अतराफ में जो रोड है वहाँ तो राशिद मनास रोड पे मुतादिद हादसात हुए। तो इसके लिए हर सियासी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने, आपकी जमात ने भी आवाज़ बुलंद की, एहतजाज भी हुए, सब कुछ हुआ। कोई इसका जामे हल निकल सकेगा कभी? देखिए, इसका जामे हल, एक तो ये अलमिया तो है, और आपने बग़ैर प्लानिंग के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अव्वल तो BRT की कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए कि जब आपने 4 अरब रुपए से मैं तो पूरे उसका इनिशिएटिव मैंने लिया था यूनिवर्सिटी रोड का, और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी बैक पे थी और वो रोड बनी, और वो ऐसी रोड थी कि हम मिसाल दे सकते थे एशिया के अंदर के इतनी ज़बरदस्त रोड तामीर हुई है। तो ज़ाहिर है उसका क्रेडिट सिंध हुकूमत को भी जाता, लेकिन मसला यह है कि सिर्फ 4 साल वो रोड चली और उसके बाद BRT के नाम से एक ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके ऊपर आप तसव्वुर तो कीजिए कि सिर्फ मैक्सिमम पहले मरहले पे 50 बसें चलाई जाएंगी, दूसरे मरहले पे 50 डाल के और 100 कर दी जाएंगी। तो इससे आप कितने लोगों को कम्यूट कर लेंगे? आधे रास्ते में पहुँचा देंगे, नुमाइश तक पहुँचाने का प्रोजेक्ट है ये। इससे आगे तो आपने दूसरी ग्रीन लाइन शुरू ही नहीं की, वो प्रोजेक्ट वैसे ही पड़ा हुआ। यानी कि जितने आपने प्रोजेक्ट शुरू किए, चाहे वफाक ने किए हों या सिंध हुकूमत ने किए हों, वो आधे आधे प्रोजेक्ट बना के आपने उस पर टाइम लिया है 8-8 साल का, और अभी तक भी वो मुकम्मल नहीं। तो BRT का मंसूबा बिल्कुल बेकार मंसूबा है।
इसके अंदर आपने अभी तक बायोगैस कंपनी को ऑर्डर ही नहीं दिया है बिन कासिम के ऊपर प्लांट लगाने का, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 2025 के एंड तक या 26 के अंदर हम डिलीवर कर देंगे और मुकम्मल कर देंगे। बड़ी बुनियादी बात की, बहुत शुक्रिया नजीब अयूबी साहब कि क्या कराची के शहरी सिर्फ कमाने के लिए रह गए और टैक्सेस देने के लिए रह गए हैं, और क्या वजूहात हैं कि कराची के शहरी जो बुनियादी उनके राइट्स हैं एक सिटीज़न के, वो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे नहीं फराहम किए जा रहे, जबकि वो टैक्सेस भी दे रहे हैं, ना उन्हें सही सड़क मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना उन्हें ताफुन ज़दा इन्वायरमेंट से निजात मिल रही है, ना तालीम, ना सेहत और रोज़गार के तो खैर अपने ही मसाइल हैं। लेकिन इन सारे मसाइल का कोई ना कोई जामे हल अरबाब इक़्तिदार को ज़रूर सोचना होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं? फेसबुक, एक्स और ट्विटर पे आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।